नफरती परमहंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। कह रहा है नरेंद्र मोदी उसे परमिशन दे, वो मरना चाहता है। और किस लिए? यूजीसी के खिलाफ है। कह रहा है यूजीसी का कानून जो है वो घटिया है, घातक है, समाज में नफरत फैलाने वाला है। जिसको मरना है मर जाए, जिसको जीना है वो जिए। वैसे भी परमहंस, सुनो, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तुम नेपाल चले जाओ यार, वहां पर यूजीसी नहीं है, वहां पर यूजीसी एक्ट 2026 नहीं है। और ये तुम भूल जाओ कि ये यूजीसी रोल बैक होगा, वापस नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास 10 मत भी नहीं है, 10 वोट भी नहीं है। तुम्हारे कहने पर 10 लोग जा करके भाजपा के समर्थन में मतदान करें। अगर बहुजन समाज के लोग नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान कहते हैं मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, और ये सच है। इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुजन समाज के लोग हैं, वही लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन ये आदमी मरना चाहता है और नरेंद्र मोदी से ये आदमी जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। कसम खाई जा रही है। प्रशांत कन्नौजिया ने खुल करके जवाब दिया है, कुछ नहीं, सब एक्टिंग है। यूपी चुनाव से पहले अफवाह उड़ाई गई कि ब्राह्मण नाराज है और अपोजिशन इनको भर भर के टिकट देता है। भाजपा सवर्णों को 4 जूता सुबह और 4 जूता शाम को मारेगी, तब भी ये लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। प्रशांत कन्नौजिया बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और सच है दोस्तों कि यूजीसी जो नया कानून लेकर के मैदान में है, वो वापस किसी भी कीमत पर होने वाला नहीं है। बहुजन समाज की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत मुझे तो दिखाई दे रही है। अब बहुजन समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आईएएस, आईपीएस, डीजीपी, डीआईजी, प्रोफेसर, वैज्ञानिक सब कुछ बनेंगे। द्रोणाचार्य जो हैं वो आजकल के बड़े निकम्मे हो गए हैं। पायल तड़वी ने ऐसे ही अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं किया, रोहित वेमुला ने ऐसे ही जीवन लीला को समाप्त नहीं किया। इन द्रोणाचार्यों ने बहुत बदतमीजी की, परेशान किया, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया, और ये लोग गलत कदम उठाने को मजबूर हुए। गौरव पाल कहते हैं अनपढ़ ब्राह्मण भी यूजीसी का विरोध कर रहा है। पढ़ा लिखा गरड़िया, गुर्जर, कश्यप, सैनी, प्रजापति, विश्वकर्मा, बढ़ई सारा ओबीसी यूट्यूब पर खाटू श्याम और बागेश्वर बाबा के स्टेटस खोज रहा है। कल सुबह उठकर व्हाट्सएप पर जो लगाना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का निहायती घटिया बयान सामने आया है। शंकराचार्य का कहना है कि यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। अब आप सोचिए, शंकराचार्य हो जाए या वो अंधाचार्य जो है रामभद्राचार्य, ये लोग आपस में टांग खिंचाई तो कर रहे हैं, लेकिन इनका एक ही मत है कि भारत जो है संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलना चाहिए, जहां पर महिलाओं को सिर्फ वस्तु समझा जाए, भोग विलास के लिए महिलाओं को परोसा जाए इनके सामने। तो आप सोचिए ब्राह्मण समाज कितना समझदार है, एक ही मत है। बहुजन समाज के लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, अजी देखो क्या हो गया, शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया जा रहा है। शंकराचार्य ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया। शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा कि आरक्षण 10 साल के लिए था। शंकराचार्य कहता है कि जो है देश में मनुस्मृति, मनुविधान लागू हो जाना चाहिए। तो आप सोचिए, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी आप आवाज़ मत उठाइए। आप उसके पक्ष में आवाज़ उठाइए जो बहुजन की बात करता है, जो आपके हक और हुकूक की बात करता है। नकली बाबाओं से, नकली पाखंडियों से आप लोग बिल्कुल भी सावधान रहिए। कंचना यादव क्या कह रही है मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं प्रियंका देशमुख का एक बयान बता देना चाहता हूं। यूजीसी तो झांकी है, जाति जनगणना और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण अभी बाकी है। और एक अध्ययन हुआ है दोस्तों, एक अध्ययन सामने आया है। अध्ययन में उपनाम छिपाने पर ज़्यादा दलित पास कर पाएंगे इंटरव्यू। तो आप सोचिए, सिविल
परीक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है, सिविल सेवा परीक्षा की बात की जा रही है कि ये लोग सरनेम देख करके बहुजन समाज के बच्चों को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब हमारे समाज के बच्चे IAS IPS नहीं बन पाते हैं, IRS नहीं बन पाते हैं। तो आप सोचिए, और इसीलिए हम लोग वी सपोर्ट UGC एक्ट लगातार चला रहे हैं। और अब कंचना यादव का बयान दिखाना चाहता हूं। कहती हैं UGC बिल एक क्या आ गया, उसमें OBC को शामिल क्या कर लिया गया कि पूरा मनुवादी मानसिकता का सवर्ण समाज बजबजा उठा। टीवी चैनलों पर बहस हो रही है। सवर्ण समाज के कुछ पत्रकार मुझसे पूछे कि OBC कैसे भरोसा दिलाएगा कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अरे भाई, OBC क्यों भरोसा दिलाए? क्या तुमने कभी भरोसा दिलाया कि तुम OBC के साथ कभी अत्याचार नहीं करोगे? अगर यह भरोसा दिलाया होता तो UGC बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती। डरो मत, अपने बच्चों के अंदर आग मत लगाओ, अपने बच्चों को भड़काओ मत। असली खेल यही है। ये समाज जानता है शोषक यही है, यही शोषण करता है। और अब जब इसके खिलाफ बात हो रही है, जब कानून आ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी को अपमानित कर रहे हैं। और यही लोग पहले कहा करते थे नरेंद्र मोदी तो बाघ है, नरेंद्र मोदी शेर है, नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा वो गद्दार है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। और अब क्या ये मान लिया जाए इस देश का ब्राह्मण समाज आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, गद्दार है, देशद्रोही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।